एटीट्यूड मतलब बिहेवियर। कैसे बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एटीट्यूड, बट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्सन कैसे बिहेव करता है, दैट इज़ एटीट्यूड। मतलब कि अगर कोई पर्सन कहे कि मुझे मेरी जॉब से प्यार है, आई लव माई जॉब, दैट मीन्स उसका एटीट्यूड उसकी जॉब के टुवर्ड्स पॉजिटिव है, दैट इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे एटीट्यूड हमारे वंश के अकॉर्डिंग हो, मतलब इनहेरिटेड। ये क्या हो सकते हैं, हमारे लर्न के थ्रू, हमारी मेंटली सिचुएशन के थ्रू बनाए भी जा सकते हैं। एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरी जॉब से बहुत नफरत है, दैट मीन्स मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है मेरी जॉब के रिगार्डिंग। जॉब मतलब कि यानी जब भी मुझे कोई काम दिया जाता है मेरे को फ्रस्ट्रेशन फील होती है, मुझे वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट बिकॉज ऑफ अर्निंग या किसी अनदर रीज़न से मैं वो जॉब कर रही हूँ, दैट इज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स माई जॉब। नाउ इट्स फीचर, फर्स्ट वन इज़ एवरीवन हैज़ एटीट्यूड। चाहे बंदा रिच हो, पुअर हो, कैसा भी हो, लेकिन एटीट्यूड हर एक बंदे में मिलता है। एटीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि हमें हमारा एक जन्म से ही हो, बाय बर्थ हो, ये हम लर्न भी कर सकते हैं बाय पैसेज ऑफ टाइम। टाइम जैसे जैसे जाता जाएगा हमें एटीट्यूड सीखते रहेंगे और कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे उसकी साइड एक एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है। थर्ड वन इज एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हाईली नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक किसी चीज़ को देख के हमें बिल्कुल ही नफरत हो, मतलब उसके लिए बिल्कुल ही नेगेटिव एटीट्यूड है। एटीट्यूड और पर्सनैलिटी हमारे दो ऐसी टर्म्स आती है जो कॉमन सी लगती है, बट एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड से पर्सनैलिटी बनती है। इनमें एक रिलेशन होता है कि एटीट्यूड के थ्रू ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। एटीट्यूड क्या हो एटीट्यूड जो होता है ओवरऑल एजुकेशन ऑफ हाउ वी लाइक द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द एसोसिएशन लिंक टू इट। मतलब कि हमें एजुकेट किया जाता है जिस चीज़ से हमें इसको लिंक करना है, दैट इज एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड और बिहेवियर, मैंने जैसे ही दो टर्म्स बोली थी, एटीट्यूड और बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर इज अ आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड को एक्सप्रेस करना इज बिहेवियर। आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर। नाउ ABC मॉडल, जब भी हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो हम ABC मॉडल को पढ़ते हैं। ABC जिसमें A रेफर करता है हमारा अफेक्शन। अफेक्शन यानी फीलिंग, इमोशन, सेंटिमेंट्स, दीज आर अफेक्शन। B फॉर बिहेवियर। Behavior, it may be positive or negative. As I told you, behavior attitude को express करना, that's behavior. Third one is C for cognition. Cognition मतलब related to mind, जो भी हमारी माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होते हैं उसको हम बोलते हैं cognition. That is belief, ओपिनियन टुवर्ड्स एनीथिंग, मतलब हमारा क्या बिलीव सिस्टम है उस चीज़ के लिए और हमारा क्या ओपिनियन है। बिलीव सिस्टम जैसे कि डिफरेंट बिलीव सिस्टम होते हैं। जैसे मेरा बिलीव सिस्टम है कि हम अगर किसी भी चीज़ में अपना बेस्ट दें तो हमें बेस्टेस्ट रिजल्ट आते हैं। 80-20 प्रिंसिपल, 80 चीज़ का जो रिजल्ट है वो मुझे 20% वर्क करने से मिल जाएगा, तो मुझे उस 20% में परफेक्शन लानी है, ना कि उस पूरे 100 को कवर करना। दैट इज़ रिलेटेड टू बिलीफ सिस्टम। ओपिनियन, किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन रखना, हम ओपिनियन पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी। तो हम जब भी एटीट्यूड की बात करते हैं ये तीन चीज़ें मिलके बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री, मतलब अफेक्शन, बिहेवियर एंड कॉग्निशन, हमारा क्या बनता है, बिहेवियर बनता है, हमारा एटीट्यूड बनता है। वो पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। लाइक हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है। मुझे एक अच्छी सैलरी मिल रही है किसी भी पर्टिकुलर जॉब से, तो मेरा माइंड सेटिस्फाई हुआ, COQ है, तो मेरा माइंड सेटिस्फाई हुआ, मेरा अट्रैक्शन हुआ उस जॉब के लिए, तो मेरा बिहेवियर जो है उस जॉब के लिए पॉजिटिव हुआ। और अगर यही चीज़ नेगेटिव होती, यही चीज़ उल्टा होता, तो मेरा नेगेटिव होता। और जैसे मैंने जॉब किया,
मुझे जो करना भी पसंद है काम, लाइक मैं खुद की बात लेती हूँ, टीचिंग की एग्जांपल देती हूँ। टीचिंग टीचिंग मेरा पैशन है, लाइक डांस। आई लव डांस। डांस इज ऑल्सो माई पैशन। ठीक है, तो ये है अफ्रेक्शन हुआ। अगर मुझे टीचिंग के रिगार्डिंग कोई काम दिया जाएगा, मैं उसके लिए अफ्रेक्ट होंगी, उसके लिए मेरा बिहेवियर जो है पॉजिटिव आएगा, माइंड के अंदर मेरे एक अच्छी पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो रही होगी, तो मुझे वो काम दिया जाएगा उसको मैं 100% अच्छे से करूँगी, ना कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी। दैट्स ऑल अफेक्शन एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड कैसे बनता है, हाउ टू फॉर्म एटीट्यूड। हाउ टू फॉर्म एटीट्यूड, तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। मतलब किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करके, जैसे मैंने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा बैचमेट भी है, हम दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, देन 6 मंथ बाद उसका तो प्रमोशन हो गया और मैं सेम पोजीशन पे रही। हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया, लेकिन 6 मंथ बाद उसका प्रमोशन हो गया, मैं सेम पोजीशन पे रही, मेरा नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। इस अकॉर्डिंग थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट मेरा एटीट्यूड फॉर्म हुआ उस चीज़ के लिए कि हाँ वो लोग अच्छा नहीं कर रहे, उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं हो रहा है, ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जब भी मैं मूव करूँगी तो मैं कंडीशंस देखूँगी, तो उनके लिए मेरा एटीट्यूड डिफरेंट होगा। सेकेंड वन इज़ फैमिली और पीयर्स। पीयर्स यानी पीयर ग्रुप्स, जैसे कि फैमिली में है, फैमिली जो है हमारे एटीट्यूड को सबसे ज़्यादा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो। जैसे कि ब्लाइंड्स आर इनकम्प्लीट, हमारी फैमिली जो है वो मानती है कि ब्लाइंड जो है वो इनकम्प्लीट है, अंधे, जो मतलब अंधे कहते हैं हम जिनको, वो इनकम्प्लीट है। तो मेरा एटीट्यूड उनके लिए ऐसा ही आएगा, लाइक वो उनको सद्भावना देना, मतलब उनको सहानुभूति देना, इस टाइप का एटीट्यूड मेरे माइंड में आएगा उन लोगों के लिए। नेक्स्ट वन इज़ नेबर। नेबर इज़ ऑल्सो प्ले अ वेरी विटल रोल। जब भी हम एटीट्यूड की बात करते हैं, जैसा हम सराउंडिंग में रहते हैं वैसे ही हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता रहता है, तो इस अकॉर्डिंग नेबर्स जो होते हैं वो भी हमारे एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एक आता है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, एक है हमारा लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं कॉलेज में लेट हो गई, तो मैंने हाफ लेक्चर में एंट्री मार ली, टीचर्स ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने कंटिन्यूसली 3-4 दिन तक किया, मेरे को टीचर्स ने कुछ नहीं कहा, तो मेरा एटीट्यूड ऐसा ही हो गया कि अगर मैं लेट आती हूँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और ऐसे मेरा एक फ्रेंड है, वो हमेशा सेकेंड लेक्चर के बाद आता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, तो मैं भी लेट आने की, मेरे माइंड में ये चीज़ होगी कि हाँ फैकल्टी जो है वो कुछ नहीं कहेगी तो मैं लेट आ सकती हूँ। दैट इज़ थ्रू ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। नाउ क्लासिकल कंडीशन, एक हमारा आता है क्लासिकल कंडीशन। जो क्लासिकल कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ, कंडीशनिंग, ये सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़र यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, एक चीज़ को, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको एक पॉजिटिव चीज़ के साथ अटैच कर देते हैं, जिससे हमारा एटीट्यूड जो है उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी टूथपेस्ट की हम ऐड दे रहे हैं, उसमें मैं किसी को एडमायर नहीं कर रही, लेकिन कह रही हूँ जैसे करीना उस एडवर्टीज़मेंट में है, कैटरीना उस एडवर्टीज़मेंट में है,
तो जो लोग कैटरीना के फॉलोअर्स हैं वो उसको ज़रूर प्रेफर करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि हाँ ये कैटरीना भी यूज़ करती है तो हम भी यूज़ करेंगे और उसको परचेज़ करेंगे। तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हमारा एटीट्यूड उस चीज़ के लिए पॉजिटिव हो जाएगा कि हाँ वो बंदी यूज़ करती है तो मुझे भी यूज़ करना चाहिए, अच्छी होगी। दैट्स ऑल।